रैंडम एक्सपेरिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? Sir, I'm not sure. Okay. So experiment which satisfying following two condition. It should have more than two outcomes, more than one outcomes, and outcomes cannot be predictable. मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका एक से ज्यादा आउटकम आने की संभावना हो और जिसके आउटकम्स को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर हेड को एक कॉइन को टॉस करूंगा तो इसमें आउटकम्स कितने आएंगे आने का पॉसिबिलिटी है? मोर देन वन है, टू, हेड या टेन। एंड आउटकम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेड आया टेल। लेट सपोज एक बॉक्स है, उसमें एक ही बॉल रखा हुआ है और मुझे वो निकालना है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्योंकि वहां पे आउटकम सिर्फ एक ही है। अब मैं अगर टू डिफरेंट बॉल को पुट कर दूंगा एक बैग में और मैं अब निकालूंगा, उसको निकालने का ट्राई, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो आउटकम्स है। लेट सपोज रेड एंड ब्लैक कलर का दो बॉल रखा हुआ है, तो आउटकम्स दो है और बिना देखे अगर मैं निकालूंगा तो मे भी कोई भी आ सकता है, तो आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, इट शुड हैव मोर देन वन आउटकम एंड आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल। ओके, समझ में आ गया? लिखने की जरूरत नहीं है ना? Yes, sir. ओके। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, डू यू नो सैंपल स्पेस? Sir, is it a set of possible outcomes? यस यस, बिल्कुल, या वेरी गुड। सैंपल स्पेस आपको पता है? It is a set of all possible outcomes of a random experiment. आपको सैंपल स्पेस लिखने का, जैसे आपको मैं बोलूं कि एक कॉइन को टॉस करने पे राइट डाउन द सैंपल स्पेस, तो आप लिखेंगे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब मैं बोलूंगा कि टू कॉइन को टॉस करने में राइट डाउन सैंपल स्पेस, टू कॉइन टॉस एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा सैंपल स्पेस। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि सैंपल स्पेस लिखते कैसे है। टू कॉइन का लिखना है तो हेड टेल, एक पॉइंट को उछालने पे हेड इधर आएगा या टेल आएगा, मैंने लिख दिया। अब इसी का कॉपी करूंगा हेड टेल, अब एक तरफ एच एच लगा दूंगा और मैं इस कॉलम में टेल टेल, तो ये आपका टू पॉइंट का टोटल फोर। सिंपली लेट सपोज तीन पॉइंट को करेंगे टॉस, तो जो भी दो पॉइंट का आया है उसको लिख दीजिए एक कॉलम में, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। अब इसी को कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। अब एक तरफ एच लगाइए एक कॉलम में, सब में एक तरफ है, ए ए आप पॉसिबल आउटकम्स होगा टोटल 8। तो आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि हेड हेड टेल हेड कैसे सैंपल स्पेस, इस पे काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अगर फोर का होगा तो आप लिख लेंगे, आई थिंक आइडिया लग चुका होगा। इवेंट क्या होता है? इवेंट, श्वेता डू यू नो इवेंट? No, sir. Okay, so it is the subset of sample space, subset of sample space। अगर मैं यहाँ पे देखिए एनएस की बात करूंगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और में लिखते हैं एनएस 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 8। अब देखिए मैं अगर बोलूं कि इवेंट बताइए जिसके अगर 2 पॉइंट को उछाला जाए तो गेटिंग बोथ बोथ केस पे आपका हेड आए, तो एक ही होगा ना इवेंट। अगर मैं लिखने के लिए बोलूं कि राइट डाउन द इवेंट इफ टू कॉइन टॉस गेटिंग हेड ऑन बोथ साइड, तो आप इसके इवेंट में क्या लिखेंगे? एच एच, ये होगा। राइट डाउन द इवेंट गेटिंग द एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड कितने पे आया है? एटलीस्ट वन हेड,
तो आपका सम इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा आपका हेड हेड टेल हेड हेड टेल, राइट, एटलीस्ट वन हेड। देखिए यहाँ पे एनी इसको बोलेंगे, एनी इज इक्वल टू वन, एनी इक्वल टू यहाँ 3। क्यों एनएस और एनी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। एनएस तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट इफ टू कॉइन टॉस randomly getting at least two head on both side, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या लिख देंगे, एनी क्या है 3 और सैंपल स्पेस क्या है एनएस 4, 2.2। मैं बोलूंगा कि इफ वन if a dice is thrown getting number is prime number, write down the event, write down the event। इवेंट क्या हो जाएगा, एक डाइस को, डाइस पे क्या होता है, ये सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 डाइस पे, एंड इवेंट क्या हो जाएगा, आपको बोला गया कि गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है 2 3 5, सो 2 3 5। अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछ लूंगा तो गेटिंग प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी, तो पी क्या हो जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। एनी क्या है, एनी इज इक्वल टू 3 है आपका, and ns is equal to 6, so 3 upon 6 is equal to 1/2। Any doubts Suyatha? No, sir. Okay, so classical definition of probability क्या होता है, you know classical definition of probability, No, sir. classical definition of probability। So PA is basically number of favorable outcome, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ क्लासिकल कि गेटिंग द प्राइम नंबर if one dice is thrown then getting the prime number, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ सकता है 6, तो 3/6 1/2। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ सकता है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करता है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 किसका प्रोबेबिलिटी होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट। 1 प्रोबेबिलिटी किसका होता है, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। जैसे मैं बोलूं कि इफ डाइस इज थ्रोन, if a dice is thrown, if dice is thrown then getting number is greater than 7, then इस केस में क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 7 से बड़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल है 7 से 6 तक ही होता ना। if dice is thrown getting number is less than 7, then क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इस केस में 1 होगा, लेस देन 7 मतलब 1 2 3 4, एनी भी 6 एनएस भी 6, राइट, तो उसमें श्योर इवेंट है कि लेस देन 7 ही आएगा। अगर आप डाइस को थ्रो करेंगे तो लेस देन 7 आएगा, तो ये मतलब श्योर इवेंट है, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो देन यू कैन से श्योर इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी इज 0 देन यू कैन से इम्पॉसिबल इवेंट।
Now complement of an event. Wait, Shweta. Wait 1 minute. Okay, sir. Now I'm discussing complement of an event. Complement of an event. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट समझिए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है बेसिकली, जो भी आने मतलब लेट सपोज होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए है, लेट सपोज ए है पी ए, देन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ए कॉम्प्लीमेंट। ए बार ए के ऊपर आप डैश मारेंगे ए बार, और ए सी लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट बेसिकली डिनोट किया जाता है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी होने एंड प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो सम होगा 1, यानी कि पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा। जैसे मैं अगर बोलूंगा कि एक कॉइन को टॉस करेंगे, देन हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। तो नहीं आने का 1 - 1/2, 1/2। मैं बोलूंगा कि फिर डाइस इज थ्रोन गेटिंग नंबर इज 1, नॉट 1, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। सो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - 1/6, 5/6। इट इज क्लियर। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. Find the probability of getting some
of 7 if a pair of dice is thrown. अगर एक पेयर ऑफ डाइस को अगर थ्रोन करेंगे तो गेटिंग जो दोनों का फेस का जो सम हो वो 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे आप क्या क्या आ सकता है, आप एक सैंपल स्पेस लेना जानते होगे ना। 1 1 आएगा, 1 2 आ सकता है, 1 3, 1 4, 2 डाइस को थ्रोन करेंगे, 1 6, इसी तरह 2 1, 2 2 3, 2 4, 2 6, इसी तरह 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। तो इस तरह से आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम इज 7, मतलब जैसे इसको ए हमारा इवेंट में आएगा क्योंकि दोनों का सम 7 आ रहा है। सिमिलरली ए आपका इवेंट ए 2 4, 2 5 छूट गया ना, 2 5 ए आपका इवेंट में आएगा। सिमिलरली 3 4 इवेंट में आएगा। तो इस तरह से कितना इवेंट आएगा, तो एनएस तो आपको पता है कि दो डाइस को थ्रोन करेंगे तो 6 पावर 2 36 टोटल आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसी तरह होगा 4, सब लिखना है, लिखनी है। नंबर ऑफ इवेंट कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा वो 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, वो कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी होगा आपका एन ई अपॉन एन एस, 6/36, 1/6 आ जाएगा। देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ। हाँ देखिए, मिनिमम मिनिमम सब कितना आएगा, मिनिमम इज 2। ठीक है, मिनिमम सब 2 होगा, मैक्सिमम 6,6 12 आएगा। देखिए, सो 2 3 4 5 6, यू शेप बनाइए। ट्रिक, कभी भी अगर आपको 2 डाइस पे सम वाला पूछा जाए सवाल, आप कर लेंगे इजीली। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, अब ये 2 और 12 वाला जो सम होगा वो एक आएगा, नंबर ऑफ इवेंट, बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट लिखा हुआ है। कोई बोलेगा कि टू, दोनों फेस के सम हो 2 हो, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1। सम या 12 हो तो 1, सम 3 या 11, ये 2 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6। तो देखिए, बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट जितना आपसे पूछा जाएगा, लेट सपोज 6, तो 5 इवेंट होगा नंबर ऑफ इवेंट। तो ये बेसिकली यू से याद रखिएगा, 2 से 7 तक जाना है, जितना 5 का होगा उतना ही 9 का। इट्स ओके, जितना 5 का होगा उतना ही 9 का। ऐसे यू से याद रखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई पूछेगा कि 9 सम हो, there will be 9 सम, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/36। सम इज 4, तो डायरेक्टली बोल दीजिएगा 3/36। सम इज 6, तो डायरेक्टली बोल दीजिएगा 5/36। ये ट्रिक याद रखिएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा इससे। इज इट क्लियर श्वेता? श्वेता, Yes, sir. तो याद रहेगा ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि देयर सम विल बी 10, इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देयर सम विल बी 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/36. या 3/36। गुड।
Srita, screen is visible. Oh, Srita, screen is visible to you. Yes, sir, it's visible. One question. One question. Question है, two natural number are randomly selected from the set of first 20 natural numbers. Find the probability that their sum is odd. इसको ट्राई करें. Second is their sum is even. टू नेचुरल नंबर आपको रेंडमली सिलेक्ट करना है फ्रॉम सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 में से दो को आपको टू नेचुरल नंबर सिलेक्ट करना है. अब ऐसा बताना है जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि देयर सम इज ऑड. सेकंड क्वेश्चन है कि देयर सम इज इवन. यू कैन ट्राई श्वेता. Yes, बेसिकली sir. पीएनसी का भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज है. अब 20 आपके पास टोटल है. नेचुरल नंबर जो एन है वो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 20 है आपका. मतलब सैंपल स्पेसिस को बोल लीजिए कि आपके पास इतना है. 20 नेचुरल नंबर है. आप उसमें से बोला गया कि कोई टू नेचुरल नंबर्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड. अब सोचना है आपको कि ऑड कैसे आएगा. टोटल कितना होगा. टोटल टोटल कितना होगा ये था. 20 में से दो सिलेक्ट करना है तो 20 C2 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पड़े होंगे ना. सिलेक्शन मैंने बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम में भी एनसीआर का मतलब क्या बताया था कि एनसीआर नंबर ऑफ आर डिफरेंट एलिमेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट. तो वहां से आपको टोटल कितना आएगा. 20 में से दो सिलेक्ट होगा, टोटल आ गया एन एस. अब आपको एन ही निकालना पड़ेगा. तो आपको पहले बताइए ऑड कब आता है. अगर आप ऑड सम कब आता है जब आप एक ऑड और ऑड, अगर आप ऑड और ऑड का एडिशन करते हैं तो हमेशा इवन आता है. ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन. जैसे 1 + 3 करेंगे तो 4, 3 + 5 करेंगे 8, हमेशा इवन. इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन. एंड अगर आप ऑड प्लस इवन करेंगे, ऑड और इवन नंबर का एडिशन करेंगे तो ऑड आएगा. से 2 + 3 5, 4 + 5 9 ऑड. तो आपको यहाँ पे एनी क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा. फेवरेबल आउटकम
आपको पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर सम इज ऑड, तो आपको इसमें टोटल 10 ऑड नंबर है, टोटल एन ऑफ ओ कितना है 10, एन ऑफ इवन कितना है, इवन नंबर 10 है, राइट। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, 10 ऑड में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा इनटू 10 इवन में से एक, तो आपका एन ही आ गया है बेसिकली। तो P क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, 10C1 इंटू 10C1 अपॉन 20C2। सो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा और 20 इंटू 19 अपॉन 2 190, 10 से 10 कैंसिल, 10 अपॉन 19 इसका आंसर आ जाएगा, 10 अपॉन 19, यस 10 अपॉन 19 इसका आंसर आ जाएगा। अब आपसे बोला गया कि देयर सम इज इवन, देयर सम इज इवन मतलब अब ऑड के निकाल लिया है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट का यूज कर लीजिए इज इक्वल टू 1। आप इसका ऑड का है आपका पास 10/19 और इसका पी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, सो आपका आ जाएगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इज 1/10/19 दैट इज 9/19 आंसर आ जाएगा। ऐसा सोचिए ना कि आपने और का एक केस और दो केस है, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, बट टोटल में से टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, 1 में से मैं ए वाला केस को माइनस कर दिया तो आपका इवन वाला केस आ गया। प्रोबेबिलिटी मैंने ऑड का निकाल लिया तो इवन का निकालना तो 1 माइनस ऑड वाला कर दिया। इज इट क्लियर श्रीता? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल। Okay, sir. ओके, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir.